आपकी नई नई शादी हुई है, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब 1-2 महीने में बेबी प्लानिंग करनी है, तो रुकिए, आपको अभी बेबी प्लानिंग नहीं करनी है जब तक ये वीडियो आप एंड तक ना देख ले। क्योंकि बेबी प्लानिंग हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हर चीज़ हम प्लानिंग से करते, कहीं जाते तो उसके एयर टिकट कितने दिन पहले से कराते, मैरिज करते तो उसका प्री वेडिंग शूट भी करते हैं, बहुत सारे मेकअप के लिए पार्लर्स बुक करते हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज करने, हर चीज के बारे में तो आपने सोचा था, कौन सा कॉस्ट्यूम कब पहनोगे, हर चीज प्लान की थी, फिर बेबी प्लानिंग ऐसे ही क्यों। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली एक अल्टीमेट, मैं आपको पूरी गाइड देने वाली हूँ, चेकलिस्ट देने वाली हूँ। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप बेबी प्लानिंग करिए, क्योंकि हमें बेबी जो प्लान करना है वो हमारे जीवन में खुशियां लाने वाला है। तो जब इन खुशियों की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं तो उसकी तैयारी जरूर करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पर स्वागत करती हूँ। बात करेंगे आज हम ऐसे टेस्ट के बारे में, ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में जो आपको एक हेल्दी प्रोजेनी, एक हेल्दी बेबी दे सके, जो बेबी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आज हम उन टेस्ट के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, आपको इंगेजमेंट हुई है, आप एक दूसरे की, अधिकतर पहले क्या होता था कि कुंडलियां मिलवाई जाती थी, भाई ये कुंडली मिल रही है तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं बोलती, कुंडलियों के साथ साथ ये टेस्ट भी करिए कि ये सारे टेस्ट हैं, अच्छे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ा सा रुकेंगे उसके बाद में। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो हमें कराना है मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर को, वो है सीबीसी। सीबीसी में आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखना है। हीमोग्लोबिन लेवल आपका जो है, अगर वो 12 से कम लेवल है तो वो आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी को, आपके एंडोमेट्रियम को, आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो को अफेक्ट कर सकती है। सीबीसी कराइए। विटामिन D3 आपको जरूर चेक करना है। विटामिन डी आपके शुक्राणुओं की चाल को निर्भर करता है, आपकी बच्चेदानी की गद्दी कैसी बनेगी, आपके हार्मोन लेवल कैसे रहेंगे, उसको निर्भर करता है। आज डे टू डे प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ कि विटामिन डी बहुत कम, 5-4 यहाँ तक आता है, लेकिन पेशेंट्स को नहीं पता रहता है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो गया है। हम आजकल अधिकतर एसी रूम में रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो हमें कहीं भी जो सन एक्सपोजर मिलना चाहिए, जब हमारा विटामिन डी सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में, वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो लेवल आपको देखना जरूरी है। उसके साथ आपको देखना आपका टीएसएच हार्मोन। देखिए, आपका हार्मोन लेवल टीएसएच आपके अंडे की ग्रोथ के लिए, आपके दूसरे हार्मोन एफएसएच, एलएच, इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो टीएसएच का जो लेवल है वो आपका 2.5 के नीचे रहना चाहिए, तो वो गुड फर्टिलिटी आपकी इंडिकेट कर रहा है। बहुत बार पेशेंट आते हैं कि 4-5 टीएसएच रहता है, बोलते मैम हमें तो थायराइड नहीं है, लेकिन हमारी फर्टिलिटी के लिए टीएसएच लेवल 2.5 के नीचे रहना चाहिए। तो आप टीएसएच मेल और फीमेल दोनों का देखना है आपको। उसके बाद आपको जरूर देखना है वो है HbA1c या फिर ब्लड शुगर। HbA1c आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं आप प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं है। अगर जैसे प्री डायबिटिक स्टेज में आप हैं और आप कंसीव कर लेते हैं, तो अभी जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो वो बच्चे के मेंटल लेवल को, बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है और आपकी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती है। तो HbA1c लेवल अगर आपका 5.6 से बिलो है तो ही आप प्रेगनेंसी प्लान करिए, नहीं तो उस लेवल को अपनी डाइट, एक्सरसाइज के माध्यम से करेक्ट करिए और फिर आगे बढ़िए। जो ये टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमें देखना है, जो है दोनों में देखना है, वो है जो वायरल लोड हमारे बॉडी में है। तो HIV, HbAcg, BDRL टेस्ट, ये जरूर टेस्ट देखिए, कहीं हमें कुछ तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी टेस्ट है वो हमें करना है B12 लेवल। तो B12 आपको जरूर देखना है कि आपका विटामिन B12 कम तो नहीं है। वो यूट्रस की मोटेल, जो हमारी परत है, उसको बनने में भी मदद करता है। B12 हमारे स्पर्म्स की मोटिलिटी को भी अफेक्ट करता है, मार्फोलॉजी को अफेक्ट करता है। तो B12 आपको चेक करना है। फिर फीमेल्स में आपको पेल्विक सोनोग्राफी करनी है।
जो बच्चेदानी आपकी कैसी है, बच्चेदानी में आपके कहीं कोई गठान तो नहीं है, एडिनोमाइसिस तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, या कोई फाइब्राइड या पॉलिप तो नहीं है, ये बताएगा। तो एक सिंपल टेस्ट आप जरूर करिए, ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करनी है आपको। मेल्स में आपको करना है वो है सेमेन एनालिसिस। सेमेन एनालिसिस माइक्रोस्कोपिक करना है, उसमें सारे पैरामीटर आपको देखने हैं कि आपकी मार्फोलॉजी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है, आपकी जो स्पर्म उसका लिक्विफिकेशन टाइम कितना है, उसमें फ्रक्टोज प्लस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ सेमेन का कल्चर भी जरूर कराइए। अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी प्रोलॉन्ग सिटिंग्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर इनटेक अफेक्ट हो जाता है, टाइट क्लॉथिंग्स रहती हैं, लैपटॉप पे बहुत समय तक हम काम करते हैं, तो अगर पस सेल्स आ रही हैं सेमेन में तो वो गड़बड़ कर सकती हैं, आपके पार्टनर को आगे चल के कंसेप्शन में दिक्कत कर सकती है। अगर कंसेप्शन हो भी जाता है तो वो बच्चों में मेंटली रिटार्डेशन कर सकती हैं, वो मिस कैरेजेज करा सकती है, तो सेमेन कल्चर भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फीमेल्स में आपको रुबेला टेस्ट भी कराना है, क्योंकि रुबेला बहुत बार मिसकैरेज कराता है, तो या फिर आप पूरी टॉर्च प्रोफाइल कर सकते हैं, नहीं तो आपको रुबेला टेस्ट जरूर करना है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इन टेस्ट को करके आप प्लान करिए आपकी फर्टिलिटी। अगर इन टेस्ट में कोई भी चीज़ गड़बड़ आ रही है तो उनको पहले करेक्ट करिए और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़िए। अब यहाँ पे मैं थोड़े से टिप्स भी देना चाहूँगी कि फर्टिलिटी के लिए आपको और क्या क्या करना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो स्पर्म्स बनते हैं वो गुड क्वालिटी स्पर्म हमारे 90 डेज में बनते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया कि 90 डेज हमें लगते हैं अच्छी क्वालिटी के स्पर्म बनने के लिए। तो अगर आपके टेस्ट में कोई गड़बड़ आती है तो 3 महीने का समय देके उसके अकॉर्डिंगली आप मेल क्या कर सकते हैं, मेल को आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ ले सकते हैं। फीमेल्स अपने हार्मोन रेगुलेट करने के लिए शतावरी चूर्ण 3 ग्राम शतावरी चूर्ण भी दूध के साथ ले सकती हैं। आप दोनों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जिसमें आपको 45 मिनट का सूर्य प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, ये सारे आसन करने हैं, मेडिटेशन करना है, और मेक श्योर करना है कि आप रोज समय पे टाइम से 10 से 6 का जो आपका टाइम है, रात को 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। एक सात्विक आहार जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना रहे, जिसमें आउटसाइड फूड ना रहे, एक हेल्दी दिनचर्या फॉलो करिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगी। ये सारे टेस्ट अगर आप करा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इनकी वैल्यू ठीक है नहीं है, तो ये टेस्ट करा के मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगी आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। नन्ही खुशियों की तरफ बढ़ाएं आप पहला कदम डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा के संग। नमस्कार।